Very good morning to all the students of class 9th. Welcome to your maths class, and the running exercise today is 3E of chapter number 3, factorization. I hope you people have gone through the video we have provided you yesterday for the exercise number 3D, and that exercise was based upon certain formula that was saying a plus b plus c whole square equals to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. So today we are going to start our another exercise, and another formula will be applicable over here. The two formula we will be opting for this particular exercise is a plus b whole cube equals to a cube plus b cube plus 3ab in the bracket a plus b. देखिए इस फॉर्मूले को हम लोग एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट स्टैंड्स फॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये 3ab a के साथ मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन किया, 3ab का मल्टीप्लाई a के साथ और 3ab का मल्टीप्लाई b के साथ, दैट मीन्स दिस इज 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. So when we are going for a plus b whole cube, we can say this thing also, a cube plus b cube plus 3ab in the bracket a plus b, or we can also say that a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. दोनों ही चीजें सही हैं, बस हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए. सबसे जरूरी काम तो ये है कि फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए. ठीक है, अगर ये फॉर्मूला हमें याद नहीं है तो 2 नंबर का क्वेश्चन हम नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले सर ने आपको 9 फॉर्मूले की एक लिस्ट दी थी, वो लिस्ट उठा करके सारे के सारे फॉर्मूले बाय हार्ट लर्न कर डालिए, अदरवाइज यू विल बी इन डीप ट्रबल रिलेटेड टू योर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. So this is the first formula we are going to opt in this particular exercise number 3E. And after that, this is the second formula, a minus b whole cube is a cube minus b cube minus 3ab in the bracket a minus b. Same thing but with the minus sign. और इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, we can say that it is a cube minus b cube minus 3a square b minus into minus plus 3ab square. See, जो सेकेंड फॉर्म है इस पर्टिकुलर फॉर्मूले की, उसमें यहाँ पे माइनस आया हुआ है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म में कहीं भी पॉजिटिव साइन नहीं है, हर जगह माइनस है. केवल सेकेंड फॉर्म में एक जगह पे पॉजिटिव साइन आ गया है, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो. ठीक है, तो you all are advised to learn all these formulas very properly, because entire factorization is based upon 9 formulas. Not only these two, 9 formulas के ऊपर ही हमारी सारी की सारी exercises चल रही हैं. और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, जब हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का, तो आपको बताया था कि आपका क्वेश्चन दोनों तरफ से चल सकता है. हो सकता है ये दिया हो तो हमें ये बनाना है, दिस इज नोन एज एक्सपेंशन, एक्सपेंड करने के बोलेगा. हो सकता है कि ये पोर्शन दिया हो और हमें ये बनाना हो, दिस इज नोन एज फैक्टराइज. तो दीज फॉर्मूलाज आर एप्लीकेबल फॉर एक्सपेंशन एज वेल एज फैक्टराइजेशन बोथ. इसलिए दोनों ही पोर्शन LHS RHS आपने प्रॉपरली लर्न होने चाहिए. So getting into the exercise 3E, and the first question I am going to pick up is question number 1, third part. Question number 1, which is saying expand. What we need to expand? We need to expand 1 plus 2 by 3 a whole cube. हमें इसे एक्सपेंड करना है. तो आपको पता है कि सर x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर. ये फॉर्मूला मैंने लिखा. अब इसको एक्सपेंड करना है तो फॉर्मूले के ठीक नीचे हमने 1 plus 2 by 3a whole cube.
जरा गौर से देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 है, यानी x का काम कौन कर रहा है? 1 कर रहा है। यहाँ पे y है और यहाँ पे 2/3a है, यानी y का काम कौन कर रहा है? 2/3a कर रहा है। नाउ वी आर हैविंग x क्यूब, x का मतलब 1 का क्यूब, प्लस y क्यूब मतलब 2/3a का क्यूब, 2/3a का क्यूब, प्लस 3x स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, इंटू y का मतलब 2/3a, फिर प्लस ये वाला 3 लगा हुआ है, लगा दिया, x लगा हुआ है, x का मतलब 1, मल्टीप्लाई y स्क्वायर, y का मतलब 2/3a, इट इज 2/3a, और y का स्क्वायर है तो ये हमने y का स्क्वायर लगा दिया। नाउ 1 का क्यूब करेंगे, वी विल गेट 1, प्लस 2 का क्यूब, 2 to the 4 to the 8, अपॉन 3 का क्यूब, 3 3 9 3 27, और a का क्यूब इज a क्यूब, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होएगा, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, या ऐसा भी कर सकते हैं, ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1, और ये 2a, तो 2 into 1 2 and a, फिर ये वाला प्लस, दिस इज 3 1 जा 3 इंटू 2 का स्क्वायर किया तो 4, 3 का स्क्वायर किया तो 9, और a का स्क्वायर किया तो a स्क्वायर, 3 से 9 3 टाइम्स कैंसिल्ड, so the result is 1 plus 8 upon 27 a cube plus 2a plus 4a square या 4/3 a square. This is the expansion of 1 plus 2/3 a whole cube. See, for the expansion of this thing, first of all we have given the formula. फॉर्मूला देने के बाद जिसको एक्सपेंड करना है उसको हमने कंपेयर किया कि x का काम कौन करेगा और y का काम कौन करेगा, और एक्सपेंशन के हिसाब से जहां पे क्यूब है क्यूब लगाते हुए, जहां पे स्क्वायर जिसके साथ में है उसके साथ में स्क्वायर लगाते हुए हमने इन वैल्यूज को सेटअप किया। सेटअप करने के बाद वी आर हैविंग ओनली सिंपल कैलकुलेशन, जहां पे कैंसिलेशन हो सकता था हमने वहां पे कैंसिलेशन भी कर लिया, and this is the final result for us. Now getting little more further, it is based upon the first formula, addition one. Now I am going to take another question. This is our question number 2. Question number 2, which is saying expand, and what we need to expand, it is the third part, which is saying 4/5 a minus 2 whole cube. We have to expand this thing. So first of all we told the formula that sir x minus y whole cube equals to x cube minus y cube minus 3x square y plus 3x y square. फॉर्मूला फिर से कह रहा हूँ, बार बार कहता जा रहा हूँ, याद होना चाहिए, याद नहीं होगा तो सॉल्यूशन करने की ट्राई भी मत करिए, छोड़ दीजिए क्वेश्चन ही। अगर फॉर्मूला नहीं याद है क्वेश्चन छोड़ दीजिए, नहीं तो बेकार में टीचर जो कॉपी चेक करने वाला है वो काटते काटते नाराज हो जाएगा कि बंदे को फॉर्मूला ही नहीं याद है, तो आंसर कहाँ से सही होगा। अटेम्प्ट तभी करिए जब फॉर्मूला आपको याद होगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन का कोई भी क्वेश्चन बिना फॉर्मूले नहीं कर पाएंगे। इसीलिए शुरुआत में ही आपको मैंने एक पीडीएफ प्रोवाइड की थी और उसमें एकदम साफ साफ लिखा हुआ था लर्न ऑल द फॉर्मूला बाय हार्ट। वो फॉर्मूले आपको कॉपी में भी लिखने थे, आपको याद करने थे, और सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे उन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड आगे चल रहे हैं। अगर फॉर्मूला नहीं आता तो आंसर भी नहीं आएगा। सो
वी हैव टू एक्सपेंड 4/5a माइनस 2 होल क्यूब। हमने फॉर्मूला उनको बताया कि सर इस फॉर्मेट में हम इसका एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। हमने 4/5a माइनस 2 होल क्यूब इक्वल्स टू, नाउ प्लीज चेक, यहाँ पे x है तो x का काम कौन कर रहा है, 4/5a कर रहा है, फिर माइनस लगा है, जी हाँ माइनस लगा हुआ है, फिर y का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है। तो यहाँ पे x और y में हम इन वैल्यूज को बैठाते जा रहे हैं। x क्यूब मीन्स 4/5a क्यूब, 4/5a क्यूब माइनस y क्यूब, y मतलब 2 का क्यूब, माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, x मतलब 4/5a, 4/5a का स्क्वायर इंटू y, y मतलब 2 प्लस 3 इंटू x, x मीन्स 4/5a इंटू y स्क्वायर, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर। चलिए हमने एक्सपेंशन फॉर्मेट में अपनी सारी वैल्यूज को एकदम सही जगह पे फिट कर दिया। अब बारी आती है कैलकुलेशंस की। सो 4 क्यूब इज 64, 5 क्यूब इज 125 and a cube minus 2 cube means 2 to the 4 to the 8 minus 3 into 4 square is 16 upon 5 square is 25 a square into this 2 plus 3 4s are 12 a upon 5 into 2 square is 4. Again 64 upon 125 a cube minus this is 8 minus 3 2s are 6, 6 into 16, 16 6 are 96 a square upon this is 25, then plus 12 4s are 48 upon 5 and a. So this is the your final answer, expansion of 4/5a minus 2 whole cube. So watch the video 2 times, 3 times, 4 times, try to learn all the formulas and then do these questions in your copy by yourself. कोई भी क्वेश्चन हो आप वीडियो देखिए, पीडीएफ देखिए, बार बार देखिए, लेकिन जब अपनी स्कूल कॉपी में करने की बारी आती है तो प्लीज अपने आप से करिए, गलती ही न होगी। गलती जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको आपकी गलती मालूम कैसे चलेगी कि आप गलती कर किस जगह पे रहे हैं। सो प्लीज ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। अगर आंसर गलत होता है तो फिर से वीडियो को या पीडीएफ को चेक करिए कि आपसे गलती किस जगह पे हुई। कम से कम आपको ये याद रहेगा कि आपसे इन जगहों पे गलती हो रही है। सो प्लीज ट्राई टू डू दीज क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। नाउ वी आर गोइंग टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 we will be having. We will be having question number 6, which is saying factorize 125 x cube minus 27 y cube minus 225 x square y plus 135 x y square। देखिए दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला। अगर आपने फॉर्मूला याद किया हुआ है तो आप फटाफट आइडेंटिफाई कर लेंगे कि सर सब जगह माइनस है, केवल एक प्लस है। दैट मीन्स दिस फॉर्मूला इज इंडिकेटिंग टूवर्ड्स a माइनस बी होल क्यूब। a माइनस बी होल क्यूब का एक्सपेंशन क्या होता है? इट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a square b minus 3ab square, and that stands for a minus b whole cube.
बस इसी फॉर्मेट में हम अपने क्वेश्चन को भी लेकर के आने वाले हैं। 125x क्यूब को हम 5x का होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस b क्यूब 27y क्यूब है, तो दिस कैन बी रिटन एज 3y होल क्यूब। फिर फॉर्मूले के हिसाब से -3 होना चाहिए। a 5x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, फिर b का मतलब 3y, फिर here we will be having प्लस साइन, 3y ये कर दिया b की वैल्यू, फिर प्लस लगा हुआ है तो प्लस 3, a की वैल्यू 5x इंटू b स्क्वायर, b का मतलब 3y का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर, दिस इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab सॉरी a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, that stands for a minus b whole cube। a का काम कौन कर रहा है 5x, b का काम कौन कर रहा है 3y। तो this is the factorization of 5x minus 3y whole cube। हम इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो we will get the same value। सो अभी आपसे मैंने बोला था कि इस एक्सरसाइज में दोनों ही तरफ से क्वेश्चन चलेंगे। फॉर्मूले के ऊपर हमें शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, एक्सपेंड करना पड़ेगा, और हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है तो हमें फैक्टराइज करना है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। टुमारो वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस एक्सरसाइज एज वेल एज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनदर एक्सरसाइज। सो बाय द टाइम यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू डू ऑल द क्वेश्चंस I have told today in your class of copy along with the PDFs you are getting today। जो PDF आपको मिल रहा है आज, वो भी आपको अपने क्लास ऑफ कॉपी में अपने आप से करना है। सारे के सारे वीडियो PDF अच्छे से स्टडी कर लीजिए, उसके बाद उन्हीं क्वेश्चंस को अपने आप करिए जिससे कि आपके अंदर भी परफेक्शन आ जाए। सो वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ एंड स्टे होम।